Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss abnormal colligative properties. ये abnormal molecular mass कर सकते हैं बच्चों, और इसको सब हम डिस्कस करने के बाद आएंगे वेन हॉफ फैक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ये जितनी हमने colligative प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है सारे में डिस्कस होता है. इससे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. तो बच्चों हम वेन हॉफ फैक्टर के बारे में भी डिटेल में डिस्कस में पढ़ेंगे. उसको पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं ज़रा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों, तो आते हैं बेटा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है ना बच्चों. तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल मोलर मास. ये बच्चों क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है किसी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं या सॉल्वेंट में, जैसे हम सॉल्यूट को उसमें डिजॉल्व करते हैं तो उस या तो एसोसिएशन होता है या फिर डिसोसिएशन होता है. मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि जो एसोसिएशन मतलब ये होगा कि जैसे 2 मॉलिक्यूल्स डाले तो सिंगल मॉलिक्यूल्स बन गया. डिसोसिएशन में होता है कि मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप होते हैं और केटायन एनायन का फॉर्मेशन होता है. और जो है जो हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, जैसे हम थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ और होती है बच्चों और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा कुछ और होती है. ठीक है ना. तो हम बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इफ़ ए सॉल्यूट गेट एसोसिएटेड, ये कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे इफ़ ए सॉल्यूट गेट एसोसिएटेड. एक मिनट बेटा, इफ़ ए हम कह सकते हैं बच्चों इफ़ ए सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, गेट एसोसिएटेड. क्या होता है, एसोसिएटेड, या कह सकते हैं और डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन. किसमें बच्चों, इन सॉल्यूशन. देन एक्सपेरिमेंटल, हम कह सकते हैं बच्चों देन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व एक्चुअल वैल्यू. और ऑब्जर्व क्या होती है बच्चों, एक्चुअल वैल्यू है ना. भी मैं आपको डिटेल में समझाऊँ. वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बच्चों, हम कह सकते हैं ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है बच्चों. विल बी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल. क्या होगी, विल बी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल. फ्रॉम ये हो जाएगी थ्योरेटिकल प्रीडिक्टेड वैल्यू. ठीक है बच्चों. तो इस तरह से बेटा ये होती है. सो इट इज़ कॉल्ड द एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. यही कारण होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को. ठीक है ना. मतलब हम किसी भी सॉल्यूट को अगर किसी सॉल्वेंट में या में हम डिसोसिएट करते हैं बच्चों, उसको डिजॉल्व करते हैं तो उसमें एसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होता है. एसोसिएशन मतलब हमने बताया था आपको कि ये जो क्या होता है, जनरली नॉन पोलर जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं अंडरगो जब एसोसिएशन में जाते हैं बच्चों तो क्या होता है उस कंडीशन, तो बच्चों 2 रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं और 1 रिएक्टेंट का फॉर्म होता है. एसोसिएशन में बेटा, डिसोसिएशन में बेटा, एसोसिएशन में ये होता है बेटा, और डिसोसिएशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप होते हैं और फॉर्मेशन जो होता है केटायन एनायंस. ठीक है बच्चों. तो आते हैं बच्चों, ये हमने अभी डिस्कस किया कि इफ़ ए सॉल्यूट गेट एसोसिएटेड, बच्चों क्या हो रहा है, ये एसोसिएट हो रहा है. और कह सकते हैं एंड डिसोसिएटेड इन सोल्यूशन देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ठीक है. और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हम ऑब्जर्व करते हैं देखा जाए, और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ विल बी डिफरेंट. थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बिल्कुल बच्चों डिफरेंट होती है. ठीक है ना बच्चों. प्रिडिक्टेड वैल्यू है ना. सो इट इज़ कॉल्ड, हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा, सो इट इज़ कॉल्ड, हम यहाँ पे कह सकते हैं सो इट इज कॉज्ड. क्या होता है बच्चों, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मोलर मास. तो हम बच्चों एबनॉर्मल कह सकते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या हम कह सकते हैं एबनॉर्मल मोलकुलर मास. अच्छा, दिस एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस एबनॉर्मल मोलर मास
कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। बच्चों इसको हम किससे मेजर करते हैं? वेंट हॉफ फैक्टर से। तो बेटा हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस एबनॉर्मल बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दिस एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मलिटी हम कह सकते हैं, और abnormality can be calculated in terms of Van't Hoff factor, in terms of कह सकते हैं बच्चों Van't Hoff factor, Van't Hoff, और ये हो गया बेटा फैक्टर। बच्चों अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बच्चों आप डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेंट हॉफ फैक्टर होता क्या है। अभी तो आपने समझ लिया कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती है बच्चों। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जब किसी भी सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो एसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होगा। एसोसिएशन में 2 रिएक्टेंट मिलकर 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और डिसोसिएशन में क्या होता है, 1 प्रोडक्ट डालते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना बच्चों, मतलब प्रोडक्ट्स बनते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं बच्चों वेंट हॉफ फैक्टर। इसे मेजर करते हैं, दिस एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम बेटा? कैलकुलेट करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो आइए हम वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में बेटा क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस करेंगे, राइट। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना बच्चों? तो वेंट हॉफ फैक्टर, तो चलिए बेटा वेंट हॉफ फैक्टर हो गया ये आपका। अब हम बेटा यहाँ स्टार्ट करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ, ये बच्चों है फैक्टर, राइट। ये वेंट हॉफ फैक्टर हो गया बेटा, ये वेंट हॉफ फैक्टर हो गया बच्चों। वेंट हॉफ फैक्टर कब हुआ था? बच्चों इन 18 हम कह सकते हैं इन 1886 में। ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस ए फैक्टर कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया फैक्टर जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं? वेंट हॉफ फैक्टर, टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन। इससे हम क्या करते हैं कि जो सॉल्यूट अभी हमने बताया था एबनॉर्मल मोलर मास में, कि जो सॉल्यूट को हम अगर जो बेटा सॉल्वेंट में डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो उसमें एसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होता है, तो इसे हम क्या करते हैं? मेजर्स करते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हम आई से क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आई से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर को बेटा हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि वेंट हॉफ फैक्टर जो होता है, वेंट हॉफ फैक्टर इज डिफाइंड एज, इसको हम बच्चों डिफाइन करते हैं, है ना बेटा? डिफाइंड एज किससे होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम कह सकते हैं बच्चों इसे कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? वेंट हॉफ फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज़ द रेशियो, हम यहाँ पर लगेंगे बच्चों, इट इज़ द रेशियो ऑफ, हम कह सकते हैं बच्चों इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास, क्या कहेंगे? नॉर्मल, हम कहेंगे बच्चों मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, टू द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, टू द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ क्या हो गया बच्चों? ये हो गया सॉल्यूट। इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, अभी हम इसको और करते हैं बच्चों। वैसे वेंट हॉफ फैक्टर को किसी एबनॉर्मल हमने बताया था कि एबनॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास वही मास अपान मोल। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों फिर बेटा हम यहाँ पे कहते हैं कि वेंट हॉफ फैक्टर जो होता है, वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में हम कह रहे हैं कि वेंट हॉफ फैक्टर यानी इसे एक्सप्रेस करते हैं आई से। बच्चों ये क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास के, किसके होता है बच्चों?
ये जो होता है हम कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास के, नॉर्मल मोलर मास अपन क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल मोलर मास अपन कह सकते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्या कहेंगे बच्चों, एबनॉर्मल मोलर मास। हम दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मोलर मास, ठीक है। तो बच्चों आप आते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल मोलर मास यानी ग्राम पर मोल, अपनी पढ़ाई होगा कि नॉर्मल बता भी चुका हूँ ये कि नॉर्मल मोलर मास बच्चों आपको सिंपली पता ही है, नॉर्मल मोलर मास इज इक्वल टू हो गया आपका मास बाई मोल। क्या हो गया बेटा, मास बाई ये हो गया बच्चों मोल, ठीक है। ये कह सकते हैं ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल बच्चों हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा एबनॉर्मल मोलर मास की बात करते हैं। अब आते हैं बच्चों एबनॉर्मल मोलर मास, क्या इसकी बात करते हैं, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल ये हो गया बच्चों मोलर, ये हो गया बेटा मास, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में थोड़ा सा हम करेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल, अब बच्चों ये जो एबनॉर्मल मोलर मास होता है हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड को हमको डिसोसिएट करते हैं या डिजॉल्व करते हैं वाटर में, डिजॉल्व करते हैं तो डिसोसिएशन होता है किसके फॉर्म में, केटायन के फॉर्म में और एनायन के फॉर्म में, है ना बेटा। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि आयनिक कंपाउंड अगर जो हमने कोई भी लिया, चाहे सोडियम क्लोराइड या कुछ भी लिया, तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या लेते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड। व्हेन डिजॉल्व इन, हम क्या कहेंगे यहाँ पे, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करते हैं वाटर, तो किसमें क्या होता है, डिसोसिएटेड, डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएटेड कह सकते हैं बच्चों। इनटू किस में होता है, इनटू कहेंगे केटायन के फॉर्म में बेटा होगा बच्चों, एंड किस के फॉर्म में होगा, एनायन के फॉर्म में। केटायन और एनायन के फॉर्म में क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास वही हुआ कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो बच्चों हमें क्या मिलता है, केटायन मिलता है, और हमें क्या मिलता है बच्चों, एनायन मिलता है। क्या मिलता है, एनायन मिलता है, ठीक है। अब एग्जांपल बच्चों हम लेते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में लिया जैसे 1 मोल ऑफ KCl है, क्या लिया हमने, 1 मोल ऑफ KCl डिसोसिएट हो रहा है बच्चों, यानी पोटेशियम क्लोराइड। 1 मोल ऑफ KCl क्या हो रहा है, डिसोसिएट इनटू किस में हो रहा है, डिसोसिएट, डिसोसिएशन किस में हो रहा है, के प्लस आयन में, और कह सकते हैं बच्चों Cl आयन में, यानी क्लोरीन आयन में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि होल वैल्यू इज हायर, ठीक है बच्चों, हायर और लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नोन एज, हम कह सकते हैं बच्चों, इज नोन एज, हम कह सकते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। इसके पहले भी मैं बच्चों एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा वेंट हॉफ फैक्टर में, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वेंट हॉफ फैक्टर जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसोसिएशन डिसोसिएशन के बारे में। तो बच्चों ये आ गए हैं वेंट, अब बच्चों हो गया हॉफ, ये हो गया बच्चों फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर, है ना बेटा। तो ये बच्चों हम आ गए वेंट हॉफ फैक्टर पर, हम बच्चों थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वेंट हॉफ फैक्टर जो होता है बच्चों 3 तरह से होता है। एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। क्या होता है, एसोसिएशन, यानी ये हो गया आपका एसोसिएशन। दूसरा होता है बच्चों, हम इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन, ये होता है डिसोसिएशन, यानी पहला हो गया एसोसिएशन और दूसरा हो गया डिसोसिएशन। तीसरा बच्चों क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं बच्चों, नॉन
इलेक्ट्रो, ये क्या होते हैं, लाइट्स, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना बच्चों। तो अब आते हैं बच्चों हम वेन टाइप फैक्टर का एसोसिएशंस के बारे में हम क्या करेंगे, आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो एसोसिएशन पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब पहले हम शुरू करते हैं एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या करेंगे, एसोसिएशन ऑफ, हम बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। पहला हम करते हैं एसोसिएशन, ये आ रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ बच्चों ये होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो बच्चों हम इसको डिस्कस करते हैं, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब बच्चों ये कह रहा है कि जो एसोसिएशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं। जैसे हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिया और ये बच्चों क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे क्या हो गए बच्चों, ये एडेड हो गए। क्या हो गए, ये एडेड हो गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं यहाँ पे, ये जो बच्चों हो रहे हैं एडेड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों, एडेड हो रहे हैं। ठीक है, यानी 2 में से 1 बन रहा है। यानी क्या हो रहा है बच्चों, 2 में से 1 बन रहा है। यानी 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, देखिए ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना बच्चों, और ये क्या हो रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यानी 2 में से 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन फॉर्मेशन कितने का हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल का हो रहा है। ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं बच्चों कि जो जनरली नॉन पोलर सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल्स अंडरगो क्या होते हैं, यहाँ पे एसोसिएशन होता है। इनका क्या होता है बच्चों, एसोसिएशन होता है बेटा। तो हम यहाँ बच्चों ये कह सकते हैं यहाँ पे जनरली जो होता है बच्चों, नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगो, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम कह सकते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स अंडरगो, उनका क्या होता है बच्चों, एसोसिएशन होता है। क्या होता है बेटा, एसोसिएशन होता है। ठीक है ना। आज इसे मान लीजिए हम कह सकते हैं बच्चों अंडरगो का एसोसिएशन है, एसोसिएशन होता है। जैसे हमने बेटा, जैसे यहाँ पे तो 2 लिया और 1 मॉलिक्यूल बना, तो बच्चों हम यहाँ भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे मान लिया हमने 2 लिया, क्या लिया बच्चों, हमने 2 लिया, और बच्चों मान लिया हमने यहाँ पे 3 भी ले लिया। ठीक है, और इवन मोर मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं यार, इवन बच्चों यहाँ कह सकते हैं कि मोर मॉलिक्यूल्स, मोर हमने क्या ले लिया बच्चों, मॉलिक्यूल्स को ले लिया। ठीक है, एग्जिस्ट इन का क्या होता है, एग्जिस्ट हम कह सकते हैं इन कम्बिनेशन, एग्जिस्ट इन कम्बिनेशन कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल, कम्बिनेशन विथ ईच अदर, विथ ईच अदर, है ना बेटा, टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल्स। किसका फॉर्मेशन करते हैं, टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कंबाइंड होके, और क्या बनाते हैं, ये बिगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं बच्चों डाइमर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, डाइमर, डाइमर का नाम आपने, डाइमर मतलब होता है 2 रिएक्टेंट कंबाइंड होके और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो डाइमर क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं डाइमर और इसको बोलते हैं बच्चों फॉर्मेशन। ये डाइमर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, ये डाइमर फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, डाइमर फॉर्मेशन यानी 2 रिएक्टेंट कंबाइंड एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ कहा कि चलिए भाई यहाँ पे हो रहा है 2 रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं। अभी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, 2 रिएक्टेंट कंबाइंड एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोडक्ट। एंड क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा इसको, एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डाइमर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हम कह सकते हैं बच्चों 1 प्रोडक्ट। क्या बनता है बच्चों, 1 प्रोडक्ट। ठीक है ना, 1 प्रोडक्ट यानी 2 रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 2 रिएक्टेंट कंबाइंड हो रहे हैं
ठीक है। एंड द कंबाइंड किसका हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर एसोसिएशन का, बेंजीन सॉल्वेंट, बेंजीन और एथेनोइक एसिड, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे इन बेंजीन सॉल्वेंट, हम यहाँ पर लिखते हैं, चलिए मान लिया हमने ले लिया इन बेंजीन सॉल्वेंट, बोथ एथेनोइक एसिड एंड एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, बेंजीन सॉल्वेंट बोथ एथेनोइक एसिड, बेंजीन सॉल्वेंट है बच्चों, बोथ एथेनोइक एसिड, हम क्या कह सकते हैं, बोथ एथेनोइक एसिड, या हम इसे एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड एंड बेंजीन, और बच्चों बोथ ये हो गया एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, या और दूसरा क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पर कहेंगे एंड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ बोलेंगे एग्जिस्ट एज डाइमर, एग्जिस्ट एज किस में जा रहे हैं बच्चों, ये डाइमर के फॉर्म में जा रहे हैं। जैसे कैसे जा रहे हैं, अब जैसे बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया एथेनोइक एसिड, बच्चों एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पे बच्चों यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, ये ले लिया बच्चों 2CH3, ठीक है। ये हो गया आपका COOH, ये बच्चों बन गया आपका, देखिए डाइमर बन रहा है, ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका डाइमर CH3 COOH, ये आपका बन गया डाइमर। इसी तरह बेंजोइक एसिड है बच्चों, ये कौन सा था, इसे बोलेंगे एथेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे इसे, एथेनोइक एसिड बोलेंगे, इसे बोलेंगे एथेनोइक एसिड, है ना बच्चों। ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे डाइमर बन गया, क्या बन गया बेटा, डाइमर बन गया। अब बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं 2C6H6 COOH, यानी इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं, बेंजोइक, इसे बोलते हैं बच्चों एसिड, ये बेंजोइक एसिड है बच्चों। इसका क्या होता है, इसका भी डाइमर का फॉर्मेशन होता है ना बेटा, इसका भी क्या होता है, डाइमर बनता है। जैसे इसका बन गया आपका C6H5 COOH, अब बच्चों हमने यहाँ पर कर दिया 2 हो गया, तो बच्चों यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डाइमर का, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डाइमर का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है आपका, ये बन रहा है ना, एथेनोइक एसिड से डाइमर बन रहा है, और ये बेंजोइक एसिड का बेटा डाइमर बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि द मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड हैव बीन फाउंड, पाया जाता है नियरली 120 कह सकते हैं बच्चों, या बोल सकते हैं बच्चों मोलर मास जो पाया जाता है किसका, इनका मोलर मास किसका पाया जाता है, एथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड का। तो मोलर मास हम लिख रहे हैं बच्चों, ये किसका है, एथेनोइक एसिड कह सकते हैं, एथेनोइक एसिड, एंड कह सकते हैं बच्चों बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास होता है जनरली बच्चों पाया जाता है एसिड हैव बीन फाउंड, हम कह सकते हैं बच्चों हैव बीन फाउंड, कितना पाया जाता है बच्चों, 2 फाउंड, 120 फाउंड कह सकते हैं बच्चों, 120 एंड 200 कह सकते हैं बच्चों 44 हैं, जो विच आर अबाउट द डबल दैन किस क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू के, नॉर्मल वैल्यू की जस्ट डबल होता है, यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विच आर अबाउट कह सकते हैं बच्चों, ये होता है डबल होता है बच्चों दैन देयर नॉर्मल वैल्यूज, दैन, अब बच्चों ये होता है देयर नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यू दैन देयर होता है नॉर्मल वैल्यूज ऑफ 60 एंड क्या होता है 122 रिस्पेक्टिवली,
122 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों। द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन जनरली ड्यू टू किसके वजह से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बच्चों क्या होते हैं? डाइमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं आपको, ये एकदम ध्यान रखिएगा कि ये क्यों होता है डाइमर्स। लिखेंगे द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन ड्यू टू किसके वजह जनरली होते हैं बच्चों? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह लीजिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द एसोसिएशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे? द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं इन ए सॉल्यूशन, जो होते हैं इन ए सॉल्यूशन कर सकते हैं जनरली ड्यू टू किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरली बच्चों होता है ड्यू टू, हम कह सकते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरली ड्यू टू द, ये बच्चों होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग between these molecules, क्या होता है? between these, ये होता है बच्चों मॉलिक्यूल्स, between these molecules। ठीक है ना। अब ये हम लेते हैं एग्जांपल बच्चों, हम लेते हैं फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड, एथनोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं कि जैसे बेंजोइक एसिड है बच्चों, क्या है? बेंजोइक एसिड को भी हम ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चों एंड एथनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एंड क्या है बच्चों? एथनोइक एसिड। ये क्या होता है बच्चों? एथनोइक एसिड को आप एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड बोल दिया आपने। ठीक है। एग्जिस्ट किस में करते हैं? ये दोनों डाइमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट एज डाइमर्स। ये डाइमर्स का फॉर्मेशन बच्चों करते हैं। डाइमर्स क्यों करते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि उनके बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हम यह कह सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? या हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है? इनके बीच ये फॉर्मेशन यानी एसोसिएशन होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों जरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों एथनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड का। तो बच्चों ये देखिए, ये एग्जाम्पल है किसका? ये बच्चों हम लेके चलते हैं एथनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइए बच्चों यहाँ ध्यान देते हैं। ये हमने बनाया बेटा, यहाँ बनाया हमने ये CH3। ठीक है। ये हम बनाते हैं बच्चों स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। तो ये बच्चों हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये हो गया O, और ये हो गया बच्चों आपका, ये हो गया यहाँ देखिए H, और बच्चों यहाँ पे भी ऐसे हमने कर लिया। ये यहाँ बच्चों हमने ले लिया यही O, यहाँ बच्चों हो गया H, ये बच्चों हमने ले लिया H। ठीक है। फिर बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया O, फिर बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ ले लिया बच्चों O, और फिर बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया ये डबल बॉन्ड है C। हमें 2 लेना है ना बेटा, तभी तो डाइमर बनाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ये बन गया CH3 और ये बच्चा बन गया बच्चों O। मतलब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? यहाँ पे देखिए जो डॉटेड लाइन है बेटा, ये जो डॉटेड लाइन आपकी बनी है, यहाँ बच्चों क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ बच्चों क्या हो रही है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखिए यहाँ भी हो रही है बेटा, और यहाँ भी बच्चों हो रही है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हो रहा है? डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये समझ लीजिए डाइमर आपका ये बन रहा है, यानी ये हो गया एथनोइक एसिड। ठीक है बच्चों। अब बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं।
तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पे, बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पे, ये हो गया एथेनोइक एसिड ना बेटा। तो बच्चों ये हो गया आपका, तो दूसरा एग्जाम्पल बेटा हम लेते हैं यहाँ पे, एक और लेते हैं बेंजोइक एसिड का। तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर हम ले रहे हैं किसका, बेंजोइक एसिड का, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड का एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है बच्चों। अब दूसरा एग्जाम्पल बच्चों जो बड़ा बन गया, इसी तरह हम बेंजोइक एसिड भी बेटा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो लेक्चर बच्चों हम यहीं पर क्या करते हैं बेटा, अपडेट करते हैं। ये पार्ट 1 है बेटा, और हम पार्ट 2 अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है बच्चों।